के गाजा में बड़ी संख्या में आम लोगों के मारे जाने को लेकर इजराइल की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। इजराइल 7 अक्टूबर 2023 के बाद से लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। इजराइल के हमले से गाजा में भयंकर तबाही मच गई और जंग से एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है। दोनों पक्षों के बीच कई बार युद्ध विराम पर बात हुई, लेकिन मामला हर बार अटक गया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक गाजा में कम से कम 35,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चों की संख्या ज्यादा है। हालांकि गाजा में मारे गए लोगों को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि गाजा में जितने लोग मारे गए हैं उनमें से आधे हमास के लड़ाके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पर सच्चाई बताई है। उन्होंने कहा है, गाजा में अब तक 30,000 के करीब लोग मारे गए हैं, जिनमें से आधे के करीब हमास के लड़ाके हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने आंकड़ों में ये नहीं बताया है कि मरने वालों में हमास के कितने लड़ाके हैं, लेकिन बार बार कहा है कि मरने वालों में महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा है। 14,000 के करीब हमास के लड़ाके मारे गए हैं और करीब 16,000 आम नागरिकों की मौत हुई। नेतन्याहू इससे पहले मार्च में दिए एक अन्य इंटरव्यू में भी लगभग ऐसे ही आंकड़े दे चुके हैं। उस वक्त नेतन्याहू ने 13,000 हमास के लड़ाकों के मारे जाने और 20,000 से काफी कम आम नागरिकों की मौत का दावा किया था। गाजा के आम नागरिकों पर दिया गया नेतन्याहू का ताजा बयान आम नागरिकों की मौत के लिए बढ़ रहे वैश्विक दबाव के बीच आया है। इजराइल अब राफा पर भी हमले कर रहा है, जिससे उसका पुराना और सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका के भी नाराज होने की खबरें हैं। इजराइल राफा को हमास का अंतिम गढ़ मानता है, इसलिए उसने वहां अपना मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। उसका अभियान अभी सीमित है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वजह से अमेरिका ने इजराइल को करीब 3500 बम की डिलीवरी पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस बीच कई अन्य रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि गाजा में नरसंहार को लेकर तात्कालिक नाराजगी के बीच भी अमेरिका ने एक बार फिर इजराइल का खुलकर बचाव किया है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुल्लिवन ने एक ब्रीफिंग में कहा, हमारा मानना है कि इजराइल निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास कर सकता है और करना भी चाहिए, लेकिन हम नहीं मानते कि गाजा में जो हो रहा है वह नरसंहार है। हमास ने बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1170 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में अधिकतर आम नागरिक थे। हमास के लड़ाकों ने करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया था। इस घटना के तुरंत बाद इजराइल ने गाजा पर जवाबी प्रतिक्रिया की और तब से लेकर अब तक गाजा पर इजराइल का हमला जारी है। हालांकि नवंबर में हुए युद्ध विराम में कई बंधकों को रिहा कर दिया गया था, लेकिन 128 बंधक अभी भी हमास की कैद में हैं। इजरायली सेना का दावा है कि बंधकों में से 36 की मौत हो चुकी है और जब तक सभी बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता, हमास के खिलाफ यह युद्ध जारी रहेगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।